आपके पास पैसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे को संभालना और उसे सही जगह पे सही तरीके से खर्च करना बड़ी बात है। अपने बजट को प्रॉपर्ली मैनेज करना और उस बजट में रहते हुए एक अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करना, ये एक आर्ट है। तो आज इसी पे बात करेंगे। आप लोगों के साथ में 10 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपना मंथली बजट कंट्रोल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ सेविंग भी कर सकते हैं। और इस सेविंग को इस्तेमाल में किस तरह से लाना है वो भी आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों के साथ ईद की वीडियो ही शेयर करूँगी होपफुली। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं अपने बजट में रहते हुए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 क्या है कि आपने मनी सेविंग माइंडसेट बनाना है। आपने ये चीज़ सोचनी है कि मैंने इतनी मनी सेव करनी है। अच्छा, फिर एक सोचना कि आपने कितनी मनी सेव करनी है, फिर आपने उस पर स्टिक रहना है कि बस मैंने इतने पैसे बचाने ही बचाना है किसी भी तरह से। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये बात सोच लें कि मैंने पैसे बचाने हैं। बाज़ लोगों की ये थिंकिंग ही नहीं होती। उनका ख्याल है जो आज आया उड़ाया खाया और कल की कल देखी जाएगी। अच्छी बात है, तवक्कल होना चाहिए, लेकिन तवक्कल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रेनी डे के लिए कुछ संभाल के ना रखें। हमेशा इंसान को बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। देखें, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आज ज़्यादा है, कल कम हो सकता है। आज आपको कम मिल रहा है, कल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपने फिर भी कुछ ना कुछ बचा के रखना ही है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी मनी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है 7 डेज़ के लिए। देखें, कोई से भी ना आप एक वीक ले लें और उसमें आप ये रिकॉर्ड रखें कि आपने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया। जब आपके पास इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होगा ना, तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस जगह पर आपने पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर दिए जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। बस वैसा होता है ना, हम एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं, हमें नहीं आइडिया होता। और एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द वीक जब हम अपने पैसे काउंट करते हैं या जब हम देखते हैं कि अब हमारा बजट जो है ना वो हाथ से निकल गया, उसका रीज़न यही होता है कि आपको पता ही नहीं होता आपने एक्स्ट्रा किस जगह पे पैसे खर्च किए होते हैं। कोई एक वीक आप ले लें, उसमें आप एक ट्रैक रिकॉर्ड लें। बेशक आप उसको नोट डाउन कर लें, कहीं लिख लें कि मैंने इस हफ्ते में कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए और आपको आइडिया हो कि यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। और उसी के बेसिस पे आप नेक्स्ट अपने पूरा मंथ या पूरा वीक जो भी आप चलते हैं उस तरह से आप गुजार सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब हम बगैर किसी लिस्ट बनाए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं ना, तो फिर हम एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ हमारी किचन में ख़त्म है, कौन सी चीज़ अभी मज़ीद 1 महीना गुजार सकती है। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो अभी 1 महीना और चला सकते हैं हम उनको आसानी से। लाइक मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने जो गर्म मसाले लिए होते हैं ना, उनके मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करी होती, तो वो मुझे हर महीने उसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा देख के जाती हूँ कि मुझे उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी ख़त्म हो रही है, बस वो आ जाए, मतलब वो अभी आगे नहीं चल सकती। और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे आइडिया हो जाता है देख के। ज़ाहिर है, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप काम कर रही हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ मेरी अभी आगे इस्तेमाल हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ परचेज़ करें। एक्स्ट्रा परचेजिंग मत करें। एक्स्ट्रा परचेजिंग जब हम करते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। फिर बगैर किसी लिस्ट के, बगैर किसी माइंडसेट के आप चले जाते हैं ना बाज़ार कुछ लेने के लिए, फिर आप एक्स्ट्रा ही पैसे खर्च करके आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलती हूँ। ये आपके टोटल बजट पे डिपेंड करता है कि आपका मंथली बजट कितना है और आप उसमें किस तरह से अपना मील प्लान करते हैं। बट इसमें भी मैं आपको एक आइडिया दूँ कि देखिए, डेली रूटीन जो चीज़ें होती है ना, वो तो ऑलमोस्ट एक ही जैसी बन रही होती है ना, जो सालन रोटी जो बन रहा है। अच्छा, उसमें ना एक ज़ाहिर आपने एक फैंसी मील हर घर में तकरीबन होता है कि जी फ्राइडे या संडे को ना कोई एक स्पेशल चीज़ बनती है, वो हर घर की स्पेशलिटी होती है। लाइक मेरे घर में पुलाव बन रहा है या बिरयानी बन रही है, तो मैं 1 अ वीक उसको कर लेती हूँ। जो फैंसी मील है ना, जो आपने कोई बहुत चीज़ है जो इस तरह की बनानी है जिसमें आपको लगता है कि इसमें ख़र्चा ज़्यादा आता है, तो वो आप 1 अ वीक और 2 अ वीक कर लें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट। जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप हफ्ते में 1 दिन अफोर्ड कर सकते हैं, 1 दिन कर लें, 2 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर लें। जब हम इसको भी एक बार बार रिपीट करना शुरू हो जाते हैं ना, और हफ्ते में आपने लाइक 4 दिन बना लिया, 5 दिन बना लिया, तो फिर क्या होता है, बजट आपके हाथ से निकल जाता है। फिर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो महीने के स्टार्ट में जनाब जिनके बड़े लश, जिनके समझ लें कि आप लंच डिनर्स हो रहे होते हैं या डाइनिंग्स हो रहे होते हैं, और आखिरी हफ्ते में ना फिर वो रो रहे होते हैं कि जी पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब क्या करें, तो अब पूरा नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो उनकी प्लानिंग ही ठीक नहीं होती। तो मील प्लानिंग भी अपनी दुरुस्त इसमें आपको करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बड़ा मज़े का पॉइंट है। अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया ना, तो यकीन कीजिए बड़ा आप लोगों को मज़ा आने वाला, बड़ी अच्छी सेविंग होने वाली है। अच्छा, ये है जी, आपने हफ्ते में ना 1 दिन ज़ीरो स्पेंड डे बनाना है, यानी कि उस दिन आपने कुछ खर्च नहीं करना। अभी किस तरह से नहीं करना ये आपको खुद बेहतर आइडिया होगा कि उस दिन आपने कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो आप डेली बेसिस पे करती हैं, इनको आप रोक सकती हैं और आप एक दिन ना खर्च करें।
अच्छा, इसमें क्या होगा, आपने एक दिन का खर्चा है ना, लाइक आपने अगर अपने खर्चा डिवाइड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने डेली आपका लाइक आपने 1000 रुपये अपने डिवाइड किए हुए, 500 डिवाइड किए हुए कि जी मेरे डेली का खर्चा इसमें हो जाता है, जिसमें मेरी सब्ज़ी ये वो आ रहा होता है। अच्छा, अगर आपने एक दिन नहीं किया ना, तो लाइक 500 रुपये ही चले हम लगा लेते हैं, हफ्ते में एक दिन, मतलब महीने में 4 दिन, तो 4 दिन का मतलब है 2000 आपने मंथली सेव कर लिया। अब आप देखें कितना मज़ा आएगा जब आपके पास 2000 मंथली सेविंग होगी ना, तो उसी से ही आप बच्चों को कोई छोटी मोटी पार्टी करा सकती हैं। आप बच्चों को छोटा मोटा पिज़्ज़ा मंगा के खिला दें, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपकी सेविंग भी हो जाएगी और उसके बाद जो है ना वो आपका एक फ़न टाइम भी हो जाएगा। सो इस तरह से ये वाला जो आइडिया है ना, ये बड़ा मज़े का है। इसको मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, करके देखिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुझे ना क्रॉकरी लेने का बड़ा क्रेज़ होता है, बड़ा शौक होता है, और मैं अक्सर आपके साथ वीडियोस भी शेयर करती हूँ। लाइक अभी ये जो आप लोगों के सामने वीडियो आ रही है, मैं चेज़अप पे गई थी और बड़े मज़े की क्रॉकरी थी और मेरा बड़ा मूड था लेने का। लेकिन अब पॉइंट की बात क्या है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें, यूज़ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। जो आपके पास पहले से चीज़ें मौजूद है ना, उनकी भरमार ना करें अपने घर में। अब इसमें से कई ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद आ रही थी, बट वही बात है कि वो चीज़ें मेरे पास थी और या उन जैसी चीज़ें मेरे पास थी। अब मैं उनको ले तो लेती, लेना तो कोई लेना बड़ी बात नहीं होती, बात ये होती है आप उसे संभालते किस तरह से, आप यूटिलाइज़ किस तरह से करते हैं। सो पिछली चीज़ें मेरी वही बात है, वो अलमारी में पीछे चली जाती, बेकार हो जाती। आगे वाली मैं यूज़ करती रहती है। मंथ एंड पे या 2 माह बाद जब मैं डीक्लटरिंग का सोचती, या जब मैं देखती कि जी अलमारियाँ बहुत ज़्यादा मेरी मैसअप हो रही हैं, मैं उन्हें निकालती चीज़ों को, तो फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे हाथ आ जाती। सो सोच समझ के परचेजिंग करें, जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें आपका गुजारा हो सकता है, उस चीज़ को बार बार मत लें। अभी यहाँ पर ना मुझे बड़े अच्छे से ये वाले जो बॉल्स आपके सामने ना मुझे नज़र आ रहे थे और मेरा बड़ा दिल किया लेने का, लेकिन मैंने अपने आपको समझाया नहीं, अभी नहीं। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ और या उससे अगले महीने जो है ना इनको लूँगी और बजट अपना मैनेज करके। अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं फिर समझ लेंगे आउट ऑफ द पॉकेट हो जाती है अगर मैं इसको ले लेती, और उसके बाद मेरे दूसरे खर्चे जो है ना मुझे कम करने पड़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि DIYs क्या करें। जो चीज़ आप घर में बना सकते हैं ना, वो खुद क्रिएट कर लिया करें। मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई भी आप जो है ना अपना जो मॉप के लिए आप क्लीनर्स वगैरह बनाती हैं, फ्लोर क्लीनर्स, वो आप घर में बना सकती हैं, वो बना लें। अच्छा, किचन डस्टर्स वगैरह होते हैं मार्केट में, ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं जो किचन डस्टर अच्छे वाले हैं ना, वो लेने के बजाय आप कोई पुराने टॉवल्स हैं, इवन पुरानी टी-शर्ट्स वगैरह जो बच्चों की या हस्बैंड की पड़ी होती हैं, उनको काट के आप बड़े अच्छे किचन डस्टर बना सकती हैं। अच्छा, उनको भी ना मैंने देखा अक्सर ऐसी इतनी अच्छी वीडियोस आ रही होती हैं, ख़वातीन इतनी क्रिएटिव है ना, मैं कहती हूँ जो मेरी बहनें कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सही कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जो बता रही होती हैं आपको चीज़ें, तो वो उन्हीं पुरानी चीज़ों से ना इतने प्यारे प्यारे उन्होंने किचन डस्टर बनाते हैं लेसेस लगा के, और बड़ी खूबसूरत है। तो इस तरह कोई DIYs आप कर सकते हैं, आपके लिए बड़े यूज़फुल हो सकते हैं और साथ ही साथ ये आपके बहुत से पैसे भी बचा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मनी सेविंग है ना, ये किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है, ये एक फैमिली टारगेट होता है, फैमिली गोल होता है। और मैं आपको बताऊं, अपने बच्चों को भी ना बचपन से ये चीज़ सिखाएं कि उन्होंने कुछ पैसे बचाने हैं। मैं बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ, लाइक मैंने उनके मनी बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, और प्लस उनकी जो ईदी वगैरह आपको पता है बच्चों की जमा हो जाती है, वो मैंने अलग रखी होती है उनकी। अच्छा, मेरे बच्चों को ना बड़ा आइडिया है कि ये हमारी सेविंग है और हमने इसको इस तरह यूटिलाइज़ नहीं करना। मतलब अगर उनके लाइक बेटा जो है मेरा बड़ा माशाल्लाह, वो 5 क्लास में जाने वाला है, तो उसने अच्छी खासी अपनी सेविंग की हुई थी। तो अब उसको ये होता है कोई उसने बड़ी चीज़ लेनी है साल के बाद, लाइक ये प्ले स्टेशंस वगैरह जो है इनकी, आपको पता होगा जो गेम्स आती हैं अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं, 9 to 10,000 इनकी रेंज आ रही होती है, शायद इससे भी ज़्यादा। सो मैं उसको हमेशा कहती हूँ, बेटे ये आपको नहीं दिलवानी, ये आपकी जो सेविंग होगी, आपकी ईदी वगैरह इकट्ठी होगी साल बाद, और जो भी आपकी सेविंग है आप उनसे लें। सो वो बड़ा खुश होता है लेके, और उसको ना एक पता है ये आप समझ लेंगे, ये उसमें भी ना एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है बच्चे में, और उसमें खुद एतमादी आती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने खुद अपने पैसों का लिया ना। सो ये चीज़ें ना बच्चों को ज़रूर सिखाएं, और बेटियों को भी ख़ास तौर पे उनको भी मनी सेविंग सिखाएं। ज़ाहिर है कल को उन्होंने घर संभालने हैं, तो उनको भी आइडिया हो कि पैसे किस तरह से बचाए जा सकते हैं, मनी को सेव किया जा सकता है, बजाय इसके कि पैसा बेदरे फजूल खर्ची हो, और ऐसा नहीं है। तो अब माशाल्लाह मेरे बेटे में तो बहुत ज़्यादा ये वाली सेंस आ गई है, वो बड़ा सोच समझ के खर्च करता है। इवन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, उसको हम 2 से तीसरी चीज़ अगर दिलवा भी रहे हो तो वो कहते हैं नहीं मम्मा बस या बाबा काफ़ी है, मैं 2 चीज़ें ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे ना फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ट्रेंड हो जाते हैं। देखिए ख़जाने जो है ना वो भी खाली हो जाते हैं अगर आप उनका बेदरेग इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बात आपने अपनी तारीख में भी देखी होगी, बड़े बड़े ख़जाने खाली हो गए सिर्फ लोगों की मिस मैनेजमेंट की वजह से। सो अपनी मैनेजमेंट दुरुस्त रखें, मैनेजमेंट दुरुस्त रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ही फ़ायदा होगा। और आप देखें, आप इन चीज़ों से पैसे बचा के किसका फ़ायदा होगा, आपका अपना ज़ाती फ़ायदा है ना। आप बहुत से ऐसे काम कर सकती हैं जो आप करना चाह रही हैं लेकिन नहीं कर पा रही होती, सो उनको आप पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये मेरी आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं गई थी
ईद की शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग में आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए लेके आई थी। बहरहाल यहाँ पर ना मैंने एक मॉइस्चराइज़र लिया था, मुझे काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी इसकी। प्लस ये मैंने एक सीरम लिया था अपने लिए, और ये मेरी बेटी के जो है ना वो स्लीपर्स हैं और उसको बड़े पसंद आ रहे थे। हालांकि मुझे ये गोल्डन बच्चियों के नहीं अच्छे लगते, लेकिन वो तो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। और ये इनकी पिन्स और कैचर्स वगैरह थे, बैंगल्स थी, तो बच्चियों को तो ऐसी चीज़ों का जी बड़ा शौक़ होता है। तो और ये छोटी बेटी का ड्रेस था। ईद का इंशाल्लाह ईद की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हम लोगों की सारी प्रिपरेशंस और प्लस जो भी हमारे ईद का लुक होगा वो भी इंशाल्लाह समझ लेंगे। फेस रिवील की वीडियो भी वही होगी और उसमें आप लोगों को मिलवाऊंगी मैं अपनी बच्चियों से भी, अपने बेटे से, अगर वो आगे उनके वो वीडियो में नहीं आ रहा होता मेरी, और ख़ुद भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करूँगी ईद वाले दिन लाइव भी आऊँ आप लोगों से बातचीत करने की, बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स देख के, तो लाइव आके तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चले जनाब, आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी और आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।